Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss about of your exam. सीबीएसई में जो भी चेंजेस हुए हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। क्लास 10th और 12th का दोनों ही जो सेम पर्पस है, हम देखेंगे इसमें अनसीन पैसेज को। अनसीन पैसेज जो अभी तक आपके प्रीवियस पेपर में आते थे वो 22 मार्क्स से 20 के जो भी थे, लेकिन उसके पैटर्न से बिल्कुल पैटर्न चेंज है। तो 10th और 12th में जो भी चेंजेस आए हैं वो दोनों ही स्टूडेंट्स को आपको देखने हैं। आप जो क्वेश्चंस की रीड करेंगे और किस तरीके से आंसर करेंगे वो आपको देखना है, और सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग। अभी तक आप जो अनसीन पैसेज देखते थे आपके 20 मार्क्स के आते थे, आपने देखा होगा उसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते थे और आप उसको आंसर करते थे। बट अभी आपको क्या करना है कि उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है, जो चेंजेस हुए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, विल बी आस्क्ड, एंड 40-50 वर्ड्स में आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। 40-50 वर्ड्स में डिस्क्राइब करने के बाद आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। एंड कोई आपको इसका एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा कि जस्ट आपने उसमें से देख के लिखा है या थोड़ा सा उससे नियर पॉइंट लिखा है। नहीं, पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर लिखना है। ऐसा नहीं है आपको हाफ मार्क मिल जाएगा, 1 मार्क्स मिल जाएगा, नहीं। तो मेन चीज़ जो है, आपको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ लिखना है। कोई आपको पार्शियल क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। अगर सीबीएसई के मार्क्स के अकॉर्डिंग आप जैसा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर लिखेंगे तभी मिलेंगे। तो उसके लिए आपको अनसीन पैसेज में अभी से रेडी हो जाइए, क्योंकि सिर्फ अदर सब्जेक्ट का आपने जो टाइम टेबल बनाया है, शेड्यूल बनाया है, वो तो आप प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, ठीक है। लेकिन इंग्लिश का जो अभी तक बच्चे अनसीन पैसेज नहीं पढ़ते थे और कहते थे भाई, सोचते हैं कि भाई हम उसको रीड करेंगे और इसी में से हम एग्जैक्ट लिख देते थे और सेम आंसर के अकॉर्डिंग जो टीचर है वो भी मार्क्स दे देता था। लेकिन इस बार अब ऐसा नहीं होने वाला। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखना है, और 2 मार्क्स का है। इसमें आपको वर्ड देख लीजिए, 40-50 वर्ड्स दे रखे हैं, तो ये भी नहीं है कि एक लाइन में आंसर खत्म हो गया, नहीं, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। और सेकंड थिंग ये आपको ध्यान रखनी है कि इसकी प्रिपरेशन करने के लिए स्टूडेंट डेली आपको रीडिंग करना पड़ेगा, एक पैसेज डेली सॉल्व करना पड़ेगा, और उससे रिलेटेड जो आपकी वोकेबलरी है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वर्ब को समझने के लिए, आपके सिनोनिम समझने के लिए, एंटोनिम समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मार्क्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, और 22 तो बहुत ज़्यादा। और लिटरेचर से भी जो अब चेंजेस आ रहे हैं वो सिर्फ ये हैं कि आपसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपके थीम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, मॉडिफाई करके या इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, जो आपको बहुत ही माइंड से उसको अच्छे से रीड करके तब उसका आंसर देना होगा। तो स्टूडेंट आप रेडी रहिए। आपको, लेकिन उन्हीं बच्चों के लिए ये ज़्यादा है जो अभी लीनियंट सोचते हैं कि इंग्लिश तो आती है और ठीक है आंसर हम दे आएंगे, लेकिन अब इतनी आसानी से आप आंसर नहीं कर पाएंगे। आपको उसके लिए प्रैक्टिस में आना पड़ेगा। अभी 1 मंथ है आपके पास, और फटाफट से रेडी हो जाइए लिटरेचर और अनसीन पैसेज के लिए, क्योंकि इतना जो आप उसमें नहीं लिख पाएंगे लिटरेचर में, जितना आप अनसीन पैसेज में ईजिली लिख सकते हैं अगर आप अभी से एक पैसेज डेली प्रैक्टिस करें। आप शेड्यूल बना लीजिए, कुछ भी नहीं है। ग्रामर तो जितना भी 10 मार्क्स और 12 मार्क्स आएगा वो फटाफट से आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनसीन पैसेज में अगर 22 मार्क्स चाहिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस विद वोकेबलरी, वर्ब्स, ये सब चीज़ों पे फोकस करिए, और इससे कोई फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपको हेल्पफुल रहेगा। तो यही चेंजेस थे 10th और 12th दोनों के लिए ही है, और बाकी जो 10 मार्क्स का जो भी ग्रामर है या अदर पार्ट है वो आप इजीली कर लेंगे। बट अनसीन पैसेज को आप इग्नोर ना करें, इस पे ध्यान दें। यही चेंजेस था जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपको इससे रिलेटेड जो भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।